हम सामने आबूराज देख रहे हैं। सामने आबूराज देख रहे हैं और आबूराज की तलहटी में अनगिनत मंदिर है, अनगिनत देवालय, शिवालय, जिनालय। और यहाँ ऐसा ही एक मंदिर उडवारिया से लगभग 5 किलोमीटर अंदर श्री मातर माता जी और काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। बड़ा अद्भुत मंदिर है, आप देखेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। मंदिर अद्भुत इसलिए भी है कि ये एकांत में है, ये आबूराज की तलहटी में है। पुराना मंदिर है। यहाँ पिछले 27 साल से एक योगी राज विराजते हैं, श्री 1008 श्री रघुनाथ गिरी जी महाराज। बड़ा परिसर है, पक्षियों की भरमार है, लेकिन सबसे खूबसूरती यहाँ का आबूराज है। आबूराज की ये इस गोद में, इस तलहटी में ये मंदिर स्थित है। यहाँ बरगद के नीचे साधु विराजते हैं। यहाँ श्री मातर माता जी का मंदिर है। समय समय पे हम देखते हैं ऐसे मंदिरों के जीर्णोद्धार होते हैं। हम दर्शन करें श्री मातर माता जी के, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के। हम जब भी किसी मंदिर में पहुँचते हैं तो वहाँ सबसे पहले हमको शिव स्वरूपी बरगद के दर्शन होते हैं। और ऐसे प्रयास हमेशा किए जाते हैं मंदिरों में कि वहाँ बरगद रोपित करें, बरगद के वृक्ष लगाएं और पीपल लगाएं। ये देव वृक्ष हैं। यहाँ शिव साक्षात विराजते हैं। यहाँ बहुत सारे पक्षियों का ये आश्रय स्थल होता है। यहाँ परम पूजनीय संत विराजते हैं। मैं माता जी के, श्री मातर माता जी के दर्शन हम करें, भावपूर्ण दर्शन करें, इस प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन करें। ये देखिए, हम इस पर अनेक बार इतराते हैं, हम गर्व करते हैं कि हमारे पास खजाना है आध्यात्म का। शिवलिंग को प्रणाम करें, ओम नमः शिवाय के जाप करें, ओम महामृत्युंजय के जाप करें, हम साधना करें। हम श्री मातर माता जी के उस महान मंदिर में पहुँचे हैं जो शांत और एकांत में यहाँ स्थित है। श्री मातर माता जी जगत जननी, जो ये सारा पूरा ब्रह्मांड शिव और शक्ति का सम्मिश्रण मात्र है। श्री मातर माता जी के हम दर्शन करें, वंदन करें, प्रणाम करें और आशीर्वाद प्राप्त करें श्री मातर माता जी के। देखिए, बड़ा अद्भुत तीर्थ है। यहाँ साधना होती है, नियमित रूप से भक्त पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी बात, 27 साल से लगातार यहाँ परम पूज्य श्री रघुनाथ गिरी जी महाराज की लंबी जटाएं, जिनका एक दिव्य स्वरूप है, वो यहाँ विराजते हैं। श्री मातर माता जी सबका कल्याण करे, सबका भला करे। जय भैरव, जय भैरव, काला भैरव, गोरा भैरव। और श्री गणपति जी महाराज के हम दर्शन करें। हम महादेव काशी विश्वनाथ के दर्शन करें। देखिए, काशी विश्वनाथ के हम दर्शन करें, महादेव के दर्शन करें। ये महादेव की नगरी है, आबूराज है। यहाँ आबूराज में महादेव के बिना आबूराज का कोई अर्थ नहीं होता। यहाँ महाराज हैं, साधु महाराज हैं, जो संसार का, जिसको कहें कि संसार में रहते हुए ईश्वर का भजन करना हो तो हमको मंदिरों का सहारा लेना पड़ता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी भी मंदिर की शोभा वहाँ की व्यवस्थाओं से होती है, वहाँ रहने वाले संतों के दर्शन से होती है, वहाँ साधु संतों की आव भगत से होती है, वहाँ नियमित पूजा आरती से होती है, वहाँ जीव दया के प्रकल्प से होती है, वहाँ अतिथि सत्कार से होती है, साधु संतों के सम्मान से होती है। यहाँ ऐसे ही एक साधु विराजते हैं, श्री 1008 श्री रघुनाथ गिरी जी महाराज। उनके शिष्य भी यहाँ पे हैं। मैं इनको पहले तो दंडवत प्रणाम करता हूँ। जो बरगद के नीचे, पीपल के नीचे, माँ के शरण में, काशी विश्वनाथ के शरण में यहाँ बैठकर भजन करते हैं, उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हैं जगत कल्याण के लिए। बापू, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
आप क्या कहेंगे वापसी कैसा 27 साल से यहाँ विराजमान है? 27 साल में हम आए, उस समय उस देर कुछ नहीं था, ये तो दलाल था, दाना चलता था झरना। अच्छा, यहाँ से यहाँ झरना बहता था, ठीक बात है। जी जी हम उस धुएं पे बैठ के सर्दी पूरी निकाली। जी जी जी, धूने पे बैठ के, ठीक बात है वापसी। जी जी लकड़ छुपा के। जी वापसी। फिर उसके बाद में ये कुटिया मैंने बनाई हाँ, मैंने देखा आपका वो कुटिया में ही आप विराजते हैं। मेरे हाथ से जी 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 कुटिया जी बनाई। उसके बाद में ये शिव जी का मंदिर बना। जी 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 वापसी। बाद में फिर ये माता जी का मंदिर बना। लेकिन प्रतिमा तो माता जी की पहले होगी, पुरानी होगी मंदिर तो। पुरानी मंदिर तो बहुत पुराना है ना, हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ, शिवलिंग पुराना था। हाँ, त्रेता युग का है ये। त्रेता युग का मंदिर है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या कैसे, क्या कोई प्रमाण है उसके त्रेता युग के मंदिर के? इसका ऐसा कोई? यहाँ वो है ना, अपने ईंटें है ना, ईंटें। अच्छा, यहाँ ईंटें निकलती है क्या? हाँ, ईंटें निकलते, उसके ऊपर 3 निशान है। ओ हो, है कुछ ईंट है अभी? अभी तो नहीं है, ठीक है। लगा दे। अच्छा, अपने ईंटें उसमें लगा दी। 3 अंगुली के निशान है। अच्छा, अपन ये मान सकते हैं कि हाँ, त्रेता युग त्रेता युग का है। ठीक है ठीक है। ओ हो। और वैसे अबूराज है तो यहाँ तो फिर तीर्थराज है, ये तो यहाँ साधु संतों के स्थान है। फिर ये सब ये बना। अभी कोई भी आता है तो यहाँ ठहरता है, ठहर सकता है। सारी व्यवस्था गांव वालों के सहयोग से ही चलती होगी। गाँव माड़ा की तो नहीं, बाहर के आते उससे चलता है, आकाश अच्छा, वृत्ति है। आकाश प्रति है। हाँ, ठीक, अपने गांव का कोई भरोसा नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है बाबू, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? अच्छा, आप इनके शिष्य हैं। जय हो बाबू, जय हो। तो बाबू, और क्या कहेंगे? संसार में भजन तो श्रेष्ठ है, भजन ही करना चाहिए। भजन तो करना ही चाहिए, संसार में क्या रखा है सब। हाँ, देखो, बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर। 184 भुगतने के बाद शरीर जब मिलता है तो भजन नहीं करना चाहिए, ये बात तो सच है। और क्या कहेंगे बाबूजी, ये जैसे आप कह रहे थे कि इस बरगद को हमने बड़ा किया, और बरगद बहुत खूबसूरत बरगद है। इसकी जिस तरह से हम जटाएं देख रहे हैं ना बाबूजी, तो ये तो यहाँ तो बहुत सारे पक्षियों का बसेरा है। ये झरना भी बहता रहता है जो हमने अभी देखा। बस में वीर भगवान का भी मंदिर है पुराना। ठीक है बाबूजी, तो हम बस इस बात को विराम देते हैं। लेकिन ये सच में बहुत खूबसूरत स्थान है। मैं राजेंद्र नरू का एक जरूर अर्ज करता हूँ कि ऐसे स्थानों में हमको जरूर पहुँचना चाहिए। हमको आशीर्वाद लेना चाहिए संतों का। और ये आबू भूमि संतों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, देवालयों की भूमि है, शिवालय, जिनालय, मंदिर, आश्रमों की भूमि है। तो हम इसी बात के साथ मैं आपको वीर भगवान बापसी के दर्शन के साथ विराम दूंगा। लेकिन अभी मैं बापसी को प्रणाम करता हूँ, आदेश करता हूँ, नमन करता हूँ। नमो नारायण। श्री माता जी के मंदिर और वीर बापसी मंदिर के बीच में यहाँ एक हमको एनीकट दिख रहा है। और एनीकट जल संरक्षण के बहुत बड़े साधन होते हैं। लेकिन ऐसा जानकारी हम देख रहे हैं कि ये एनीकट पिछले कई सालों से टूटा पड़ा है। निसंदेह वन विभाग का एनीकट होगा या ग्राम पंचायत के माध्यम से बना होगा। लेकिन ऐसे एनीकटों का पुनर्निर्माण जरूर होना चाहिए। किसी भी माध्यम से हम करें, लेकिन होना चाहिए। ये आबू का निर्मल गंगा जल की तरह बहता हुआ पानी है। जी 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 बापसी जी। जय श्री वीर बापसी। वीर बापसी का नाम आते ही हमको सामने एक वीर पुरुष की तस्वीर दिखाई देती है। उस महावीर की तस्वीर दिखाई देती है जिन्होंने जीते जी धर्म संस्कृति के लिए काम किया। और जब ये नश्वर शरीर छोड़ा, उसके बाद भी संस्कृति के लिए काम करते रहे। ये श्री वीर बापसी भगवान का मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है। कहते हैं कि कोई इसका हिसाब किताब नहीं। यहाँ चारों तरफ हम देख सकते हैं। यहाँ का इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ का पर्यावरण है, यहाँ की हरियाली है, यहाँ का जल जंगल जमीन के दर्शन है। ये मैं श्री वीर बापसी भगवान के हम दर्शन करें, ऐसा हमको बापसी बता रहे हैं कि बहुत चमत्कार है। बहुत, जिसको कहें कि पर्चा भारी है। इनका पर्चा इस रूप में हम भारी कहते हैं कि यहाँ जो भी कोई निर्मल भाव से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ भूपा जी दूज को आते हैं, बीज को
बीज और तेरस एक तिथि होती है, उस दिन भोपा जी आते हैं और भोपा जी के शरीर में वीर वापसी आते हैं। और वीर वापसी जब किसी का चयन करते हैं, किसी के शरीर में आते हैं, तो बहुत सारा भला करने का ही उनका चिंतन रहता है। वीर भगवान वापसी के हम दर्शन करें। हम इतिहास में पढ़ते हैं, जब जब धर्म के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, गायों के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, नारी के ऊपर या हमारी संस्कृति के ऊपर जब कभी कोई आफत आई है, तो समाज के कुछ वीर पुरुष, शूरवीर आगे आए हैं और उन्होंने उन आतताइयों से संघर्ष किया है, उनसे लड़े हैं और लड़के जीते हैं। लड़के भले ही उनका एक, क्योंकि आत्मा अजरमर है, शरीर को मरना निश्चित है, या यूं कहें कि मरण धर्मा संसार का एक हिस्सा है शरीर, तो शरीर छूट जाता है, लेकिन वापसी, वीर वापसी, वीर हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। और वो वापसी फिर जीवन भर, क्योंकि उसके बाद कहते हैं कि उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना शक्ति के साथ वो फिर जगत का कल्याण करते हैं। हम यहाँ बहुत सारे लोग देखते हैं जो यहाँ पहुँचते हैं, किसी भी भाव से पहुँचते हैं, लेकिन उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ हवन आदि होते हैं बीच बीच में, तो यहाँ लोग आके एक शांति का अनुभव करते हैं। तो मैं बात को श्री वीर वापसी भगवान के चरणों में वंदन करते हुए मैं बात को विराम देता हूँ। लेकिन आध्यात्म का ये खजाना है, ये आबूराज, और आबूराज की हवा में एक आध्यात्म की निरंतर बयार चलती है। जय वीर भगवान वापसी।